नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। यह कहानी रामायण के उस पक्ष की है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह तब की बात है जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और राज सत्ता को एक नई दिशा देने में व्यस्त थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी घटना का सामना किया जो उन्हें न केवल एक राजा बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी नई सीख देने वाली थी। लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना हुई। हर तरफ सुख शांति का माहौल था, लेकिन राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, उनके मन में एक विचार गहराई से घर कर गया था। क्या मेरे निर्णय हमेशा धर्म के अनुरूप थे? क्या मैं सभी को न्याय दे सका? क्या भविष्य मुझे एक आदर्श राजा के रूप में देखेगा या मेरे निर्णयों की आलोचना होगी? यह कहानी राम की एक ऐसी यात्रा है जिसमें उन्होंने अतीत और भविष्य के दर्पण में अपने कर्मों की वास्तविकता को परखा। राम राज्य के प्रारंभिक दिनों में एक किसान राम के दरबार में आया। उसका नाम हेमनाथ था। उसने झुककर कहा, हे महाराज, मेरी फसल हर साल सूख जाती है क्योंकि मेरे खेत के पास का जलाशय सूख चुका है। कृपया मेरी मदद करें, अन्यथा मेरे परिवार का पेट भरना मुश्किल होगा। राम ने समस्या सुनी और तुरंत निर्णय लिया कि उस क्षेत्र में एक नई जलाशय परियोजना शुरू की जाए। उन्होंने आदेश दिया कि नहर खोदने के लिए पूरे राज्य के युवाओं को बुलाया जाए। कुछ दिन बाद एक वृद्ध महिला, जिसका नाम गौरी था, दरबार में आई। उसने कहा, हे महाराज, आप जलाशय का निर्माण करवा रहे हैं, यह अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए मेरे पोते को बुलाया गया है, जो हमारा अकेला सहारा है। अगर वह काम पर गया तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। राम इस दोहरी चुनौती में फंस गए। जलाशय का निर्माण राज्य के लिए जरूरी है, लेकिन वृद्ध महिला की समस्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राम ने फैसला किया कि वृद्ध महिला के पोते को मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसे खेतों की देखरेख का काम दिया जाएगा ताकि उसकी आय बनी रहे। साथ ही उन्होंने अन्य युवाओं को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और परियोजना समय पर पूरी हुई। यह निर्णय राम राज्य की न्यायप्रियता का पहला उदाहरण बना। राम अपने निर्णयों पर सोच विचार कर रहे थे कि एक रात अचानक उनके कक्ष में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे समय, अनंत, अपरिवर्तनीय और सर्वज्ञ। समय ने कहा, हे राम, तुमने अब तक जो भी निर्णय लिए हैं वे धर्म के आधार पर लिए गए हैं, लेकिन समय की कसौटी पर खरा उतरना सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं तुम्हें भविष्य और अतीत दोनों की यात्रा कराऊंगा ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे निर्णयों को कैसे परखा गया है। राम ने तुरंत सहमति दी। समय ने राम को हजारों वर्षों आगे का दृश्य दिखाया। राम ने देखा कि रामायण के आदर्शों को मानने वाले लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सुना कि उनके कुछ निर्णयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक जगह राम ने सुना कि लोग कह रहे थे, राम ने रावण का वध किया, यह धर्म था, लेकिन क्या यह संभव नहीं था कि वे रावण को युद्ध के बिना समझाकर उसे बदल देते? क्या राम ने हर बार हिंसा का सहारा लिया? राम ने आगे सुना कि उनके समुद्र पर क्रोध करने की घटना पर भी चर्चा हो रही थी। राम ने समुद्र से मार्ग मांगा,
जब समुद्र ने तुरंत मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने उसे सुखाने की धमकी दी। क्या यह एक आदर्श राजा का क्रोध था? क्या यह मर्यादा पुरुषोत्तम का उचित आचरण था? राम यह सब सुनकर हैरान रह गए। राम ने यह भी देखा कि उनके आदर्शों से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन कर रहे थे। कई स्थानों पर रामायण को पढ़ने और सुनने के माध्यम से लोगों ने कठिनाइयों में भी धैर्य, मर्यादा बनाए रखने की शिक्षा पाई। समय ने कहा, देखो, हे राम, तुम्हारे निर्णयों को हर युग अपने नजरिए से देखेगा। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तो कुछ तुम्हारे कार्यों पर सवाल उठाएंगे। यही समय का स्वभाव है। राम ने यह सब देखा और समझा कि उनके कर्म युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे, भले ही उनकी आलोचना भी हो। समय अब राम को अतीत में ले गए। राम ने वनवास के दौरान के क्षण देखे, जब वे ऋषि अत्रि के आश्रम में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने सीता को एक अद्भुत शिक्षा दी थी। अनुसुईया ने सीता से कहा था, हे देवी, एक नारी के लिए सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य और करुणा होती है। संचार चाहे तुम्हारे साथ हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे निर्णय तुम्हारे व्यक्तित्व को परिभाषित करेंगे। राम ने यह समझा कि केवल शक्ति और धर्म ही नहीं, बल्कि करुणा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब समय ने राम को उनके बचपन के दिनों में लेके गए। वह क्षण दिखाया जब उन्हें पहली बार यह ज्ञात हुआ था कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। छोटे राम ने अपनी माँ कौशल्या से पूछा, माँ, क्या भगवान से भी गलतियां हो सकती हैं? कौशल्या ने हंसते हुए कहा, भगवान गलतियां नहीं करते, लेकिन उनके निर्णयों को समझने में मनुष्य को युगों लग जाते हैं। राम यह देखकर समझ गए कि हर युग में उनके कर्मों का अलग अलग दृष्टिकोण होगा। लोग उनके निर्णयों को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। समय ने राम को उनके विद्यार्थी जीवन के उस क्षण को दिखाया जब ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें सिखाया था, राजा का धर्म केवल प्रजा की रक्षा करना नहीं, बल्कि उनकी हर आवश्यकता को समझना भी है। जो राजा अपने लोगों की छोटी छोटी परेशानियों को नहीं समझता, वह कभी महान नहीं बन सकता। यह शिक्षा राम को उनके हर निर्णय में मार्गदर्शन देती रही। समय ने राम से कहा, हे राम, यह जीवन एक रंगमंच है। हर राजा, हर मनुष्य केवल एक पात्र है। तुम्हारे कर्मों का न्याय समय करेगा, लेकिन वह न्याय हर व्यक्ति के समझ के अनुसार अलग अलग होगा। तुम्हारे हर निर्णय युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा और चर्चा का विषय बनेंगे। लेकिन याद रखो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक राजा कहलाता है। तुमने जो भी किया, वह धर्म और सत्य के लिए किया। इसलिए अपनी आत्मा में शांति बनाए रखो और आगे बढ़ो। राम ने समय का आभार व्यक्त किया और अपने संशयों को त्याग दिया। समय के साथ हुई इस दिव्य यात्रा के बाद राम ने अपने जीवन को भी गंभीरता से जीना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आलोचना और प्रशंसा समय की लहरों के समान होती है। राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। तो दोस्तों, यह अनसुना अध्याय हमें यह सिखाता है कि समय हर व्यक्ति और उसके कर्मों की परीक्षा लेता है। हर युग, हर समाज अपने दृष्टिकोण से उन्हें देखता है, लेकिन जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है,
वही युगों तक पूजनीय बनता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।